इतिहास प्रेमी और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशंसक अब प्रसिद्ध वाघनर यानी बाघ के पंजे एवं हथियार देख सकेंगे। मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऐसे शास्त्रों को भी नागपुर के केंद्रीय संग्रहालय में शिव शस्त्र शौर्य गाथा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पूरे देश में पूजे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक वाघनख, जिसे 1659 में प्रतापगढ़ में अफजल खान पर शिवाजी महाराज की विजय मराठा इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। इतने महत्वपूर्ण अमूल्य वाघनख आखिर भारत को वापस मिल ही गए। एक लंबे इंतजार के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी 17 जुलाई 2024 को शिवाजी महाराज के इस वाघनख को लेकर लंदन लाया गया। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा में वाघनख का एक अलग ही महत्व है। वाघनख से न सिर्फ शिवाजी महाराज ने अपनी दुश्मनों को धराशायी किया था, बल्कि कई बार छत्रपति शिवाजी की जान भी बचाई थी। इस वाघनख को भारत लाने के बाद इसे महाराष्ट्र के सातारा ले जाया गया, जहां 19 जुलाई से इसका प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अब नागपुर के सिविल लाइन स्थित केंद्रीय संग्रहालय अजय बंगला में एक विशेष हॉल तैयार किया गया है, जिसमें मराठा काल के अन्य हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें तलवारी, ढाली और दंडपट्टा मराठा राज्य का हथियार शामिल है। आगंतुक दुर्लभ अग्निबाण हथियार भी शिवशस्त्र शौर्य गाथा के माध्यम से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और अब ये जनता के लिए खुला कर दिया गया है, जिसे देखने के लिए लोग नागपुर ही नहीं बल्कि नागपुर के पड़ोसी जिले से भी आ रहे हैं, जिनसे हमने खास बातचीत की है और उनके अनुभव जाने। तो हम हैं नागपुर के मध्यवर्ती संग्रहालय में और यहाँ पर हमने देखा कि वाघनख देखने भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपने वाघनखों को देखा, क्या बताओगे, कैसा अनुभव था? पहिले तर मला खूप असं जे शिवाजी महाराजांचा जे इतिहास आहे ते पाहून आपल्याला पुन्हा एक तर गौरवशाली वाटते। त्याचबरोबर त्यांचे ते जे वाघनख इथं आणलेले आहेत, मी खूप भाग्यशाली आहे की मी त्यांना आज पाहिलं। त्यांची पण एक खूप वेगळी कहाणी आहे, कशाप्रकारे त्यांनी वाघनखाचा वापर करून जे काही त्यांचे जे दुश्मन होते त्यांना मारण्यात आले। आणि मी तर हे धन्य मानतो की आज त्यांचे ते वाघनखांचे म्हणजे दर्शन मिळाले। त्याचबरोबर इथं खूप सारी गर्दी पण आलेली आहे वाघनख पाहायसाठी। तर मी एक म्हणण्याचं तात्पर्य हेच की मी खूप खुश आहे की महाराजांची जी वाघनख आहे ती मला आज पाहण्याचं भाग्य मिळालं। थँक्यू। माझं नाव प्रणय काडे आहे, मी भंडाऱ्यावरून आलो। त्यानंतर इथं जेव्हा माहिती मिळाली की महाराष्ट्रामध्ये वाघनख येत आहेत, ते पण करार बेसवर आले आणि काही दिवसापुरतेच फक्त महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत। आधी साताऱ्याला होते, त्यानंतर इथं आणण्यात आला। म्हणजे एक असा गौरव वाटतो की आपल्याला महाराजांचे वाघनख महाराष्ट्रामध्ये आले, कारण हे शायद 1800च्या काळामध्ये काहीतरी मुंबईला जे प्रिन्स आले होते त्यांना दिल्यात आले होते। त्यानंतर आता ते व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियममध्ये होते, त्यानंतर ते आत्ता आपल्याला पाहायला मिळाले। म्हणजे आता हे आपलं काय म्हणता येईल, गौरव आपला म्हणजे अभिमान वाटते की एवढ्या वर्षानंतर ते महाराष्ट्रात आणि आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आणि आपल्या नागपूरसारख्या विदर्भात तर आपल्याला इतिहास तसा कमकुवत इतिहास आहे, आपल्या विदर्भाला भरपूर इतिहास आहे, परंतु विदर्भातल्या लोकांना इतिहास माहीत नाही आहे। त्यामुळे खूप चांगली मानाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी की वाघनख इथं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आणि हे काही दिवस 7 महिने इथं राहणार आहे, शायद 7 महिन्याच्या नंतर हे पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी दुसऱ्या म्युझियमला, आधी साताऱ्याला होते, आता इथं आल्यानंतर कोल्हापूरला जाणार आहे अशी माहिती आहे आपल्याला। आणि जे इथं डेकोरेट केलं आहे पूर्ण किल्ला वगैरेचं शिवाजी महाराजांचा इतिहास गौरवशाली, आणि यांचं नावच ठेवलं आहे का शिव शौर्यगाथा दर्शन, म्हणजे प्रॉपर वेनी आपल्याला इतिहास समजून मिळत आहे इथं। आधी पण या म्युझियमला भेट दिली, पण इतक्या प्रॉपर व्यवस्थित नव्हता म्युझियम, आणि काही याच्यात जाळपोळ पण झाली खूपदा, पण आता हा खूप व्यवस्थित कन्झर्वेट केला आहे। धन्यवाद। नमस्कार, माझे पूर्ण नाव दिलीप मनसाराम पिपळवार, मी मूळचा रहिवासी तुमसर तालुका मोहगाव खदान। आज मी या ठिकाणी आलो आहे संग्रहालय बघण्याकरिता। यामध्ये मला माहिती पडलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वाघनख हे इथं आणण्यात आलेले आहेत। तर मला असं वाटलं की आपल्याला ही संधी मिळालेली आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांना बघायचे, कारण की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी एक गोष्ट होती की वाघनखांनी अफजल खानाचा कातडा बाहेर काढला, ते आपल्याला बघायला मिळालं इथं।
ते खूप माझ्यासाठी गर्वाचं आणि असं वाटतं की अंगावर काटे येत आहेत मला की जे वाघनखं बघितल्याच्या नंतर. आणि इथं आल्याच्या नंतर खूप छान वाटतं आहे की गव्हर्मेंटनी हे खूप चांगलं संग्रहालय तयार केलेलं आहे की शाळेच्या मुलांना आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल माहिती होईल याकरिता खूप सारे बॅनर्स वगैरे आणि आतमध्ये तलवार्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. आणि बघण्याकरिता मी असं आवाहन करेन मुलांना की शाळेतल्या सगळ्या मुलांना जे शाळा शिकत आहेत की त्यांनी इथं येऊन पिकनिक म्हणा किंवा छोटंसं एक माहिती घ्यावी. आपल्या महाराजांची माहिती मिळेल तुम्हाला. तुम्ही इथं यावं आणि बघावं. नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों को 1 फरवरी से 2 अक्टूबर 2025 तक बाघ नख देखने का अवसर मिला है। साथ ही मध्यवर्ती संग्रहालय द्वारा आगंतुकों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तो हमने देखा कि शहर के मध्यवर्ती संग्रहालय में ये जो वाघनख रखे गए हैं इसे देखने कई लोग आ रहे हैं और एक अनुभव कर रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने किस तरह से इन वाघनखों का उपयोग किया था। वो जो इतिहास की चीज़ें हैं वो उनके जहन में आ रही है। सब अपने अनुभव जो है यहाँ पर आने वाले लोगों ने जो है यहाँ पे बयां किए हैं। तो आप भी आइए और यहाँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो काल था उस दौरान जो भी चीज़ें थी या वाघनख जो कि स्पेशल जो लंदन से आए हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाले हैं वो देखने का अनुभव लाभ आप भी लें। आप जो मेरे बाजू में ये पोस्टर देख रहे हैं इस पर जो है वाघनख आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम इन वाघनखों को जो है प्रत्यक्ष आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, नागपुर शहर में 7 महीनों के लिए ये जो वाघनख है ये आपको देखने का मौका मिल रहा है। शहर के मध्यवर्ती संग्रहालय में इन्हें रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ क्षितिजा देशमुख और INBCN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं शहर के मध्यवर्ती संग्रहालय में जहाँ इन वाघनखों को रखा गया है। लंदन से आने के बाद ये सतारा में 7 महीने इन्हें रखा गया था, जिसके बाद 4 शहरों में इन्हें रखा जाना है। नागपुर के बाद कोल्हापुर में ये जाना है और आज अभी जो 7 महीने 7 फरवरी से लेकर 2 अक्टूबर तक नागपुर वासी इन वाघनखों को देखने का लाभ ले सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक शिवकालीन संग्रहालय बनाया गया है जहाँ पर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर जो साम्राज्य था उस दौरान जो चीज़ें उन्होंने युद्ध के दौरान यूज़ की थी वो सब यहाँ रखी गई है। यहाँ पर तलवारें हैं, उन्होंने जो भी शस्त्र युद्ध के दौरान या मराठा साम्राज्य में जो भी शस्त्रों का उपयोग होता था उन सभी का यहाँ पर जो है प्रदर्शनी जो है लगाई गई है, प्रदर्शित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को देखने का मौका मिले कि उस दौर में किस तरह के शस्त्र यह उपयोग किए जाते थे। मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर जो था वो समझने के लिए लोगों के लिए ये प्रदर्शनी का जो है यहाँ लगाया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कई तरह के तलवारें हैं, भाला है, साथ ही साथ अन्य वस्तुएं जो उस दौरान उपयोग में होती थी। वो जब सेना थी उनकी सेना द्वारा कौन से शस्त्रों का उपयोग किया जाता था, ये सभी का यहाँ पर जो है लोगों के लिए, जनता के लिए उसे रखा गया है। इस म्यूज़ियम में हम देख पा रहे हैं कि कई तरह के जिनके नाम तक हमने नहीं सुने होंगे ऐसे सभी शस्त्रों को यहाँ रखा गया है। उस दौरान किस तरह से अपनी सुरक्षा के लिए वो जो भी जैकेट पहनते थे वो सब यहाँ रखे गए हैं। किस तरह से वो अपना संरक्षण करते थे वो पूरा पोशाक भी यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ मुख्य आकर्षण जो है इसका वाघनख, ये भी यहाँ पर रखे गए हैं इस म्यूज़ियम में। 7 महीने जो है नागपुर वासी या नागपुर के आसपास के लोग इन वाघनखों को देख सकते हैं यहाँ आकर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ अभी भी काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ पे है। लोग आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दौर कैसा था, उस दौर में किस तरह के शस्त्रों का उपयोग होता था, किस तरह के अलग अलग जो चीज़ें उपयोग में आती थी वो सब यहाँ रखी गई है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि किस वाघनख है, कितनी छोटी सी ये चीज़ है बट कितनी ये अमूल्य है, ये भी हम देख पा रहे हैं।
वो दौर क्या होगा और उस ज़माने में जो 7 महीने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघ नख पहने थे, आज वो देखने का मौका हमें मिल रहा है। तो आप भी विज़िट करिए शहर के, नागपुर शहर के मध्यवर्ती संग्रहालय में, और आप भी इन वाघ नखों का देखने का लाभ लीजिए। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।